धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, लेकिन किस लिए? दर्शनी और रमेश का विवाह को रोकने के लिए ही। दर्शनी और रमेश का विवाह मैंने रोका है? हाँ गुरुजी। नहीं सुगमधा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, दर्शनी और अरविंद को एक करने और उनका विवाह कराने के लिए बहुत सारे भले लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं सुगमधा, रणमाया और अलंकारी दर्शनी और अरविंद को एक होने से रोकना चाहते हैं। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके इस प्रयास को हमें रोकना ही होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुजी? उसके लिए हमें दर्शनी की कुंडली को देखना होगा और उसमें उसके ग्रहों की स्थिति कैसी है उससे लड़ने की व्यवस्था करनी होगी। तभी जाकर हम कोई अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं। आने वाले बृहस्पतिवार को 7:15 से 7:30 तक 15 मिनट के लिए दर्शनी की कुंडली में मृत्यु के महाद्वीप की संभावना बन रही है। मृत्यु महाद्वीप? उस समय दर्शनी की कुंडली में सारे के सारे ग्रह निष्क्रिय हो जाएंगे और निद्रा में चले जाएंगे और उस दौरान जो भी उसे मिटाने का प्रयास कर रहा होगा उसके सफल होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ने के आसार हैं। इस महाद्वीप में से क्या दर्शनी को बचाया नहीं जा सकता गुरुजी? 2000 साल पहले कुछ ऐसे ही लक्ष्मी प्रभा की कुंडली में मृत्यु के महाद्वीप के कारण ही लक्ष्मी प्रभा, विक्रमन, सिमरत्ना इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। उस समय हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस समय उन्हें हर हाल में बचाना ही होगा। दर्शनी के मृत्यु महाद्वीप के दिन सूर्यास्त के बाद मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और मृत्यु महाद्वीप का समय खत्म होने तक इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तभी दर्शनी की रक्षा संभव है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। कोई न कोई इसमें रुकावट अवश्य डालेगा। कौन रुकावट डालेगा गुरुजी? अलंकारी और रणमाया को यदि दर्शनी के कुंडली में मृत्यु के महाद्वीप के बारे में पता चला तो वो दर्शनी को मारने की कोशिश करेंगे और यज्ञ में भी रुकावट डालेंगे। इसलिए तुम हमेशा दर्शनी के साथ ही रहोगी। किसी भी कारण से दर्शनी को अकेला नहीं छोड़ना है। एक और महत्वपूर्ण बात, उसे यक्ष महल के अंदर किसी भी तरह से जाने मत देना। ठीक है गुरुजी। अब तुम जा सकती हो। जाती हूँ गुरुजी। ठीक है। पिताजी, मैं जीजाजी से शादी नहीं करूंगी। शादी तय किए तिथि पर ही होगी। सबको आमंत्रण पत्र भी दे दिया है, वो तो बदल नहीं सकते। मतलब मेरी जिंदगी से ज्यादा आपको अपनी जुबान की पड़ी है। हाँ, ए दर्शनी। दर्शनी, अरे दर्शनी, 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 दरवाजा खोलो दर्शनी। दर्शनी दरवाजा खोलो। दर्शनी, दरवाजा खोलो। दर्शनी, दर्शनी दरवाजा खोलो बेटा। दर्शनी, दर्शनी, दर्शनी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो। मौसी बाहर। दर्शनी बाहर आ जाओ। दर्शनी दरवाजा खोलो। दर्शनी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा खोलो ना बेटा। दर्शनी, दर्शनी दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? मौसी। बेटी दरवाजा। दर्शनी मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। दर्शनी, दरवाजा खोलो दर्शनी। दर्शनी, दर्शनी, मौसी। दर्शनी दरवाजा खोलो। दर्शनी दरवाजा खोलो। दर्शनी दरवाजा खोलो। प्लीज अपने साथ कुछ गलत मत करना दर्शनी।
6-12। मुझे तुमसे एक जरूरी बात सॉरी, पहले तुम कहो। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। आप नहीं आएंगे क्या? मैं चाहती हूँ आप आइए। तुम मुझे जान ही नहीं पाई। दर्शनी, दर्शनी, दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। दर्शनी, प्लीज ओपन द डोर दर्शनी। दर्शनी, मासी, प्लीज दर्शनी, दरवाजा दर्शनी, दरवाजा खोलो। क्या कर ओपन रही करो। है ये लड़की? दर्शनी, प्लीज ओपन। दर्शनी, दर्शनी, अरविंद, यक्षा, तुम दोनों कब आए? हम बस अभी आए। ये क्या दर्शनी, तुमने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। क्यों अरविंद, तुम्हें लगा कि मैं मर जाऊंगी? मुझ में तो बस अभी जीने की तमन्ना जागी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। दर्शनी, क्या तुम मेरी बात मानोगी? क्या बात है यक्षा? अभी के अभी हमारे साथ चलो, यक्षा महल चलते हैं। ज्यादा मत सोचो दर्शनी, अगर जगह बदलोगी तो दिल और दिमाग अपने आप शांत हो जाएंगे। मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी अरविंद। दर्शनी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मैं समझ सकती हूँ। उस दिन जल्दबाजी में हम सब ने तुम पर शक किया, वो गलत है समझकर माफी भी मांग ली। मैं वापस उस बात के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मम्मी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। उन्होंने तुम्हें किसी भी तरह मनाकर साथ लेकर आने को कहा है। दर्शनी, मैं तुम्हें काम पे नहीं बुला रही हूँ, मेरी फ्रेंड की तरह मेरी शादी पर बुला रही हूँ। प्लीज आ जाइए। यक्षा, दर्शनी, प्लीज अपना फैसला बदल लो और चलो हमारे साथ। तुम दोनों यहाँ मेरे लिए इतनी दूर आए और मुझे समझाए, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं ऐसे हालात में अपने बारे में सिर्फ नहीं सोच सकती। अमृता को मेरी जरूरत है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। अमृता के बारे में चिंता मत करो बेटा, हम देख लेंगे। तुम इनके साथ जाओ दर्शनी। मासी, तुम इनके साथ जाओ मासी, मेरी बारे में चिंता मत करो। अमृता, यहाँ अरे कोयली, किधर जाकर आ रही है? मंदिर गई थी माँ, मैं दर्शनी दीदी से मिलती हूँ। रुक रुक, दर्शनी अभी अभी बाहर गई है। किधर? यक्षा और अरविंद आकर उसे अपने साथ यक्षा महल लेकर गए हैं। हाँ, गुरुजी की बात सही निकली। अम्मा उधर देखो। क्यों यक्षा बेटा, दर्शनी भी तुम्हारे जैसी होने वाली दुल्हन है, इसे ऐसे समय पर क्यों लेकर आई हो? दर्शनी का विवाह रुक गया है। तो दर्शनी का विवाह रुक गया है? लड़के को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए दर्शनी यहाँ पर रहेगी। चलो दर्शनी, आओ अरविंद। अम्मा, हम कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे सालप्पा, आत्मविश्वास होना बड़ी बात है, लेकिन सफल होते वक्त खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैं जीत कर दिखाती हूँ। प्लीज कम। अरे वाह दर्शनी, आओ दर्शनी। जो भी हुआ वो सब गलती से हो गया बेटा। यक्षा की शादी तक तुम यहीं रहो हमारे साथ, तुम्हें भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। ओके मैम, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। ओके मिस्टर अर्धनारी, बाय। यक्षा, दर्शनी को हमारे गेस्ट हाउस में लेकर जाओ, वो वहीं रहेगी। बाय।
दंडिनी, जैसे तुमने कहा, ये लेप मैं यक्षा को लगा देती हूँ। यक्षा बेटा, यक्षा बेटा। यक्षा बेटा, यक्षा बेटा। यक्षा बेटा। क्या है अलंकारी अम्मा? तुमको मेहंदी लगानी है? उधर बैठो, चल के मैं लगा दूं। छी, मेहंदी नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे अलंकारी अम्मा। अरे रे, होने वाली दुल्हन ऐसे नहीं बोला करती। चलो ठीक है, हाथों में नहीं लगानी है तो कोई बात नहीं, पैरों में तो लगाने दो। उधर बैठो बेटा। बैठो। अब धीरे से अपने पैर ऊपर रखो। रखो बेटा। ये धागा किसने बांधा यक्षा? अर्धनारी अंकल ने। ये क्यों बांधा है? मेरी शादी अच्छी तरीके से हो जाए इसलिए ये धागा उन्होंने पूजा करके मेरे पैरों में बांधा है। नहीं, अर्धनारी ने झूठ बोला है। शादी होने के लिए ये धागा नहीं बांधा है, ये शादी रुकवाने के लिए बांधा है। तो इसका मतलब है कि अर्धनारी ये शादी करवाने नहीं आया है। वो कौन है ये हमें आज ही पता लगाना होगा। क्या हुआ अलंकारी अम्मा? कुछ नहीं यक्षा। अर्धनारी का ये धागा जब तक तुम्हारे पैर में रहेगा, इस शादी में कोई भी कमी नहीं होगी। ये मेहंदी मालूम नहीं क्यों ठीक से पिसी नहीं है। थोड़ा रुक, मैं ना अच्छी तरह से पीस कर लाती हूँ। हाँ, अरे ये अर्धनारी मुझसे खेल रहा है। अब तू देख दंडिनी, उसे सीख दे। अब तू देख। जाओ जाओ। धूम धूम धूमा देवी, जय धूमा देवी। यक्षा के पैर में बांधा हुआ धागा इधर कैसे आ गया? यक्षा, यक्षा। क्या हुआ अंकल? शादी करना मजाक नहीं होता है। एक लड़की की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। हाँ अंकल। ओह, ये जानने के बाद भी तुमने ऐसा किया? मैंने क्या किया? देखो बेटा, तुम्हारी शादी अच्छी तरह से हो जाए इसलिए पूजा करके एक धागा तुम्हारे पैर में बांध दिया, तो वो उतार कर तुमने मेरे कमरे में फेंक दिया। क्या बोल रहे हैं आप? मैं बक नहीं रहा हूँ। ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? आपने जो धागा बांधा था वो मेरे पैर में ही है। वो मैंने ना उतारा है और ना ही फेंका है। अब यक्षा, एक्चुअली मैंने 2 धागे बंधवाए थे। उसमें से एक तुम्हारे पैर में है और दूसरा मेरे पास था। और मैं ही अचानक से देखा तो कंफ्यूज हो बैठा। ये क्या अंकल,
आपको कॉमेडी करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? सॉरी सॉरी यक्षा। तुम्हें अपने मुंह से ही तुम कौन हो ये बताया नहीं तो मैं अलंकारी नहीं। क्या हुआ अर्धनारी? तुमने सिर्फ एक धागा बनवाया था, वो दूसरा धागा कहाँ से आया ये सोचकर परेशान हो रहे हो? ये धागा मैंने बनाया है। ओहो, तो ये तुम्हारा काम है। हाँ। लेकिन तुम्हारा निशाना अलग है और मेरा निशाना अलग। क्या अलग? तुम इस शादी को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैंने ये शादी अच्छी तरह से हो उसकी प्रार्थना करके ये धागा यक्षा के पैर में बांधा। अरे अर्धनारी, क्यों झूठ बोलते हो? यक्षा और निर्मल की शादी को रोकने के लिए तुम्हें उसके पैर में ये धागा बांधना है। यक्षा के माध्यम से मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, ये मैं कर सकती हूँ। तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, ये देख लेना। मालूम है मुझे भी। क्या मालूम है? 2000 साल पहले ये यक्षा ही इच्छापुरी राज्य की रानी सिंहरत्ना थी। तब से ही इसके गुण कैसे थे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तुम्हें कैसे मालूम? तुम कौन हो बताओ? मैं ही हूँ सिंहरत्ना का सेनापति रणमाया। अरे रणमाया, मेरे बेटे के साथ जो विद्रोह किया है मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? हाँ? ये सब मेरे बेटे से सीखा हुआ है ना तूने? उससे सीख कर तुम में इतनी शक्ति आ गई है तो सोच, मैं उसकी माँ हूँ, मुझ में कितनी शक्ति होगी। तुम कालांतक की माँ जरूर हो, लेकिन उसके मिट जाने के बाद तुम्हारी शक्ति भी मिट चुकी है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। धूमा देवी को आवाहन करके अपने सारे काम उन्हीं के माध्यम से पूरे करता हूँ। तो तू भी सुन, मैंने भी दंडिनी को अपना गुलाम बनाकर उसके माध्यम से जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये मेरे साथ नहीं चलेगा अलंकारी। कोई भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। क्या मुझे धमका रहा है? नहीं नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सुन लो, मेरी शक्ति कितनी है ये तो तुम जानती हो, इसलिए हम सब मिलकर बैठ के समझौता कर लेते हैं। तुम्हारे साथ समझौता? दुश्मन के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन गद्दार के साथ बिल्कुल नहीं। जो हुआ सो हुआ, वो सोच के हम दोनों अगर लड़ते रहेंगे तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अनुकूल नहीं होगा। तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति अगर मिल जाए तो दुश्मन भी हम लोगों से जीत नहीं सकता। दो दुश्मन आखिरकार दोस्त बन जाते हैं। उसी तरह हम भी अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोनों मिलकर काम करेंगे। अपना फैसला मुझे बता देना अलंकारी। ठीक है, मान लेती हूँ। खुशी हुई। पहले हम जीतते हैं, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में कौन जीतता है वो देखेंगे। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाते ही अगले चरण का काम शुरू कर दूंगा। अरे ओ अलंकारी, तुम्हारे द्वारा यक्षा अरविंद की शादी करवा के तुम्हें धूमा देवी को अर्पित कर दूंगा। पहले तो यक्षा और अरविंद की शादी हो जाए, उसके बाद देखो इसकी क्या हालत करती हूँ। धूम धूम धूमा देवी प्रत्यक्ष हो जाओ। रणमाया, धूमा देवी अब आ गई हैं। मुझे क्यों बुलाया रणमाया? माता, मेरी सहायता के बिना तुम खुद सब कार्य करने लगे हो और तुम में इतना ज्ञान और जोश भी बढ़ गया है।
आपके बिना मैं अकेले ये कार्य करूं, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माते। झूठ मत बोलो। अलंकारी के साथ किए हुए समझौते के बारे में पता है मुझे। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से आप इतनी क्रोधित हो। इस घर में अलंकारी से कुछ काम करवाने हैं, इस बात पे विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं है तो मुझे बता दो धूमा देवी। ठीक है, इधर देखो। आपकी कसम खाता हूँ, काम पूरा होते ही अलंकारी को तुम्हारे लिए बलि चढ़ा दूंगा। माते धूमा देवी, तुम्हें क्या चाहिए रणमाया? यक्षा और अरविंद का विवाह। दर्शिनी और निर्मल जो इस विवाह के लिए रुकावट हैं, उन्हें हटाना है रास्ते से। अब तुम ही कोई रास्ता दिखा दो धूमा देवी। एक ही रास्ता है रणमाया। क्या? आने वाले बृहस्पति की शाम को 7:15 से 7:30 तक दर्शनी के लिए मृत्यु का महाद्वीप है। इस अच्छा। मृत्यु महाद्वीप के समय का फायदा उठाकर दर्शनी की बलि चढ़ाओगे तो यक्षा और अरविंद का विवाह होगा और तुम्हें और अधिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। कार्य को समझदारी से पूरा करो तो जीत तुम्हारी होगी। जय धूमा देवी। कहो अर्धनारी। अलंकारी, हमने जिन लोगों के बारे में बात की थी, उनकी जिंदगी हमारे हाथ में है। क्या कह रहे हो? आने वाले बृहस्पतिवार की रात 7:15 से 7:30 के बीच में दर्शिनी की मृत्यु का महाद्वीप है। उस समय दर्शिनी की कुंडली में सारे ग्रह शक्तिहीन होंगे। उस समय हम उसे आसानी से मार सकते हैं। क्या तू सच कह रहा है? सच में कह रहा हूँ मैं। हमने समझौता अच्छे वक्त पे किया है, हमारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। दर्शिनी को खत्म करने से अधिक खुशी मुझे और कुछ नहीं होगी। मेरा भी वही विचार है अलंकारी। लेकिन क्या ये संभव है? इस बारे में तुम्हें क्यों शक है? जरूर संभव है। देखो अर्धनारी, दर्शिनी के मृत्यु महाद्वीप के बारे में इस समय तक ज्योतिर्लिंग जरूर जाग गया होगा। हमें दर्शिनी से दूर रखने के लिए उसने हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटों को अब तक तैयार कर लिया होगा। क्या मैंने इस बारे में सोचा नहीं होगा? मैंने सब कुछ अच्छी तरह से सोच लिया है और एक स्पष्ट निष्कर्ष पे आया हूँ। मेरी बात सुनो। क्या? मृत्यु महाद्वीप के कारण ही दर्शिनी यक्षा महल में वापस लौट आई है। वो अभी हमारी नजरों के सामने है, जो हमारे अनुकूल है। ज्योतिर्लिंग को दर्शिनी के मृत्यु महाद्वीप के बारे में जानकारी है, तो वो दर्शिनी को यक्षा महल से बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ। जरा सोचो, वो किसके माध्यम से ये कार्य करेगा? हाँ, वो कबूतर के माध्यम से करेगा। तब तो उस कबूतर को यक्षा महल में आने से रोकना होगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूंगी, तुम चिंता छोड़ दो। ठीक है, उससे एक कदम आगे पूजा यज्ञ जैसी चीजें वो करेगा, ताकि उसे अपना स्वार्थ साधना है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस पे नजर रखने के लिए तुम अपनी दंडिनी को भेज दो। ठीक है, भेज दूंगी। दर्शिनी की रक्षा करने के लिए यदि ज्योतिर्लिंगा कोई योजना कर रहा होगा, कुछ भी करके उसकी योजना को भंग करने के लिए तुम कह देना। इतने सालों के इंतजार का फल है जो हमें ये 1.25 मिनट के रूप में मिला है। इस समय हमें दर्शिनी का खून करके यक्षा निर्मल की शादी को भी रोकना होगा। कैसे हो सकता है अर्धनारी? दर्शिनी का खून करने से दक्षा और निर्मल का विवाह कैसे रुकेगा? यही तो मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है अलंकारी। क्या कह रहे हो? दर्शिनी का खून हम करेंगे, लेकिन वो खून का इल्जाम निर्मल पे जाएगा। निर्मल पे? वो कैसे? वो बाद में विस्तार में बताता हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, मृत्यु दंड के खत्म होते ही ठीक 7:30 बजे दर्शिनी का खून हुआ होगा और निर्मल होगा उसका खूनी। 1 तीर और 2 निशाने।
अभी हमें जितनी जल्दी हो सके निर्मल को यहाँ लाना होगा। तुम मंदाकिनी से क्या कहोगी, कैसे कहोगी, मुझे नहीं पता। किसी तरह उससे बात करके कल ही निर्मल को यहाँ बुलवाना होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर मंदाकिनी से मिलती हूँ। तुम बाद में आना, ठीक है? मंदाकिनी अकेली बैठी है। ये सही मौका है, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बेटा, ये लो प्रसाद लाई हूँ, ले लो। मंदिर गई थी क्या? हाँ बेटा। यक्षा की शादी बिना किसी विघ्न के अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए काली के मंदिर गई थी। यक्षा के लिए इतना प्रेम देखकर तो मन खुश हो गया अलंकारी अम्मा। ये क्या बेटा, इस बात पे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा मत करो। मैं यक्षा के लिए ही तो जी रही हूँ। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और है। मंदिर में शिवाचार्य को देखा तो उन्होंने कहा मंगलसूत्र बनाने का कल अच्छा दिन है। ओह, कल का दिन? हाँ बेटा, कल का दिन यदि निकल गया, ऐसा योग शुभ मुहूर्त का दिन फिर कभी नहीं आएगा। मांगलिक भाग के लिए कल का दिन बहुत ही कमाल का दिन है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कल मंगलसूत्र बनवा लें। ऐसा करोगे तो यक्षा के विवाह के उपरांत की जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, समृद्ध और सदा सुहागन रहेगी। वो सब तो ठीक है अम्मा, लेकिन अचानक कल के दिन मैं सारी तैयारियां कैसे कर पाऊंगी? क्या हुआ, क्या डिस्कशन हो रहा है? क्या तैयारियां करनी है? आइए मिस्टर अर्धनारी, कल का दिन शुभ है, इसलिए कल मंगलसूत्र बनवाना है, ऐसा अलंकारी अम्मा मुझे अभी बता रही हैं। अगर पहले से बता देती तो सारी तैयारियां हो जाती ना। अब इतनी देर हो गई, अब कैसे करूंगी सब कुछ? मैडम, शादी में सबसे बड़ा काम होता है मंगलसूत्र बनवाना, बाकी काम उसके बाद में। वो हमेशा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस विषय में मैं कभी भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर कल शुभ दिन है तो कल ही कर देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है अब आपको अर्धनारी। किस बात की चिंता है? ये सब कैसे होगा, बस यही ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आप क्यों बेकार में इतनी चिंता कर रही हैं? सब तैयारियां आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरी जिम्मेदारी। अब आपका काम सिर्फ इतना ही बनता है, आप लड़के वालों को फोन कीजिए और कल पहली फ्लाइट से ही यहाँ पर पहुँच जाने के लिए कहिए। आप बस इतना कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अच्छे काम शुभ दिन में ही करने चाहिए, ऐसे दिन को निकलने मत दो। ज्यादा सोचिए मत, लड़के के पिताजी को फोन कीजिए। हेलो मंदाकिनी। हाय जगन। बोलो, इस समय कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण बात करनी थी जगन। महत्वपूर्ण बात है? ऐसा क्या है? मंगलसूत्र बनवाने के लिए कल का दिन शुभ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और निर्मल कल यहाँ पे आ जाओ, ठीक है? अगर कल का दिन शुभ है तो कर देते हैं, मैं पहुँच जाऊंगा। थैंक्स जगन। अरे, इसके लिए थैंक्स की क्या जरूरत है? मैं और निर्मल वहाँ पहुँच जाएंगे, यू डोंट वरी। थैंक यू जगन, बाकी बातें आने पर करूँगी। बाय, गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। मिस्टर अर्धनारी, कल वो Yes, लोग ma'am. पहुंच जाएंगे। Oh, सो good. बाकी की तैयारियां आप कर लीजिए। Okay, ओके?
आइए। हाय मंदाकिनी, हाय। कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। हेलो सर। हाय निर्मल। हाय, आप कैसी हैं आंटी? मैं अच्छी हूँ बेटा। आप लोगों को अचानक यहाँ बुलाकर बहुत टेंशन दे दिया। नाउ आई एम हैप्पी निर्मल। क्यों टेंशन लेती हो मंदाकिनी? जब तुमने फोन करके बोल दिया था तो हम कैसे नहीं आते? हम दोनों को तो आना ही था ना। और देखो हम सही समय पर पहुंच गए। ठीक है ओके, आओ आओ अंदर बातें करेंगे। ओके, आइए, वेलकम। हाँ, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा निर्मल, जर्नी कैसी रही? हाँ, आइए प्लीज आप लोग बैठिए। बैठिए। ओके। सर, ओह, हेलो। हेलो मिस्टर अर्धनारी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। ये है मेरा बेटा। हेलो हेलो अंकल। आई एम निर्मल, प्लेजर टू मीट यू। प्लीज सिट डाउन। लगता है शादी की तैयारी खूब अच्छी हो रही है। इट्स ऑल गोइंग वेल सर, Good. थैंक यू। एनीवे, तुम्हारा थैंक्स जगन। अर्धनारी की वजह से मुझे अब शादी की कोई टेंशन नहीं है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स मैम। मंदाकिनी, सोनार कितने हाँ? बजे तक आएंगे? वो सही समय पर आ जाएंगे जगन। यस। सारे डिजाइन कितने अच्छे थे बहुत ना? अच्छे। सब ड्रेसेस अच्छी लग रही थी। और वो येलो वाला डिजाइन तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यक्षा पे बहुत अच्छा लगेगा, है ना यक्षा? यक्षा, तुम तो कुछ बोलो। हाँ अरविंद, मुझे बहुत पसंद आया। वो देखो यक्षा आ गई। हाय। हाय निर्मल। हाय। हाय। क्या बात है निर्मल, इतने डल क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। वो सब तुम्हारी वजह से हुआ यक्षा। आने में इतनी देर कैसे हो गई? इसलिए दामाद इतना डल हो गया है। अच्छा मम्मी, सोनार अभी तक आया नहीं क्या? किसी भी समय वो आ जाएगा बेटा। हाँ ओके। हाँ देखो आ गए वो लोग। आइए 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 आइए। नमस्कार, आइए। हम यही सोच रहे थे कि शुभ घड़ी निकली जा रही है और आप लोग अभी तक आए नहीं। सही समय पर आ गए। मेरे होते हुए क्या सोनार कभी लेट हो सकते हैं? आप लोग एल्बम लेकर आए हैं ना? हाँ दिखाइए मुझे। बैठ जाइए। कैसे हैं आप? सासमा, अगला पेज। हाँ, थोड़ा आगे। दिखाइए। सासमा, हाँ यही है, यही हाँ, वाला, यही हमारा है। खानदानी मंगलसूत्र। सही कहा, ये हमारे खानदान का ही मंगलसूत्र है। तुम लोग देखकर डिसाइड कर लो, मैं अभी आती हूँ। बेटा अच्छा लग रहा है ना? हाँ? फाइन। इसमें कितने होंगे? ये पत्ते वाला इतना थोड़ा सा ठीक है, होगा? दूसरा देखो। ठीक है, ये वाला भी अच्छा है। हाँ। फिर दूसरा देखते हैं। हाँ सॉरी आगे वाला। चलिए हाँ आओ। ए, कौन हो तुम? किससे मिलना? दीदी से मिलना है। कौन सी दीदी? दर्शनी दीदी। अंदर फंक्शन चल रहा है, मेहमान आए हुए हैं। तुम नहीं मिल सकती हो, जाओ यहाँ से। बहुत जरूरी काम है, जाने दो ना। नहीं मिल सकती हो कहा ना, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। आइए। परंपरा से ही हम लोगों के दादा के समय से आपने ही आज तक मंगलसूत्र बनाया है। मेरी बेटी के लिए भी आप ही मंगलसूत्र बनाइए। मंगलसूत्र बनाने के लिए आवश्यक पैसा और सोना दोनों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसे खुशी से स्वीकार कर लीजिए, रख लीजिए। उत्तम कारीगरी होगी माताजी, और आपकी बेटी सदा सुहागन रहेगी और 100 साल जिएगी माताजी। ऊपर वाली की दया से उसे कोई कमी नहीं होगी। रुक, क्या हुआ अलंकारी? मुझे एक संदेह है रनामाया। वो जगन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह गया। ऐसा क्या जादू किया? कोई जादू नहीं किया है, बस एक छोटा सा भेष बदला है। हाँ, वेश बदली करवाया? ये क्या कह रहे हो? तुम कैसे पशुपति को सालप्पा बनाकर लेकर आई थी, उसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पर हूँ। जैसा हमने सोचा था, निर्मल को हमने यक्ष महल में पहुंचा दिया। हमारी परियोजना का पहला चरण अच्छे से सफल हो गया है। अगला कदम क्या है ये याद है ना?
वो काम शुरू कर दो। हाँ, ये डिजाइन है। हाँ, ये देखिए, ये डिसाइड किया है। अच्छा, ये डिजाइन मेरे पूर्वज ऐसा डिजाइन करते आ रहे हैं, मुझे सब ठीक पता है। मैं बहुत अच्छा करके दूंगा। आपका भी धन्यवाद। अच्छे से बनाइएगा। हाँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। ओके निर्मल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, सुगमधा, तुम दर्शनी को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हो? गुरुजी, एक बड़ी समस्या क्या है। समस्या है? दर्शनी को अरविंद और यक्षा वो लोग यक्षा महल में लेकर गए हैं। हाँ? मैं दर्शनी दीदी को यक्षा महल से वापस लाने के लिए गई थी, लेकिन मैं यक्षा महल के भीतर नहीं जा पाई गुरुजी। आंधी और तूफान ने मुझे भीतर घुसने ही नहीं दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया। सुगमधा, दर्शनी के मृत्यु महाद्वीप के बारे में अलंकारी को पता चल गया है, इसीलिए उसने अपनी चाल से दर्शनी को यक्षा महल में बुलाया है। उसे पता था कि तुम उसकी रक्षा करने अवश्य जाओगी, इसलिए अपनी जादुई शक्तियों से उसने आंधी तूफान खड़ा कर दिया ताकि तुम्हें अंदर जाने से रोका जा सके। अभी क्या करें गुरुजी? मैंने जैसा कहा था, इस कार्य में कठिनाई है और ये बात सच होते जा रही है, लेकिन इस बार सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि भाग्य से भी लड़ना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुगमधा, मैंने इतने वर्षों की अपनी सारी मांत्रिक शक्तियों को इस राख में बदल दिया है। बिना किसी की नजर पड़े तुम इसे लेकर जाओगी और किसी स्थान पर रखकर इस पर पानी डाल दोगी। ठीक है। इसमें से एक पौधा निकलेगा और दर्शनी के मृत्यु के समय एक इसमें फूल खिलेगा। उस फूल को लेकर तुम्हें जाना होगा और उस तूफान से बचकर यक्षा महल के भीतर जाने का तुम्हें रास्ता मिलेगा। यक्षा महल में दर्शनी जहां भी होगी उसे ढूंढकर उसके बालों में ये फूल लगाना होगा। उसके बाद दर्शनी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ले जाओ। ठीक है गुरुजी। फूल खिलते ही बिना समय नष्ट किए इस फूल को ले जाकर दर्शनी के बालों में लगा देना, क्योंकि इस फूल के खिलने का वक्त ही मृत्यु के महाद्वीप का समय भी है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को करो। इसके पहले कि तुम दर्शनी के पास पहुंचो कुछ भी संभव हो सकता है।
इसलिए किसी भी हाल में तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना होगा। मैं समय नष्ट नहीं करूंगी गुरुजी, मुझे अपने पंखों पर विश्वास है। आँख झपकते ही गुरुजी, मैं यक्षा महल पहुंच सकती हूँ। अच्छी बात है। एक तरफ तुम्हारी कोशिश और दूसरी तरफ मेरा यज्ञ। हम निश्चय ही दर्शनी को मृत्यु के महाद्वीप से बचा लेंगे। मैं चलती हूँ गुरुजी। विजयी भव, जाओ। कितनी देर से तुम्हारे लिए खाना परोस कर रखा है, इधर क्या कर रही है? वो माँ, मैं पौधों पे पानी डाल रही थी। आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ, आती हूँ माँ। मालूम है तुम किधर घूमती रहती हो। इसमें फूल खिलते ही तुरंत लेकर जाना होगा। ए अर्धनारी, तुम क्या नया काम करने की बात कर रहे हो? कुछ भी तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारी योजनाएं सब असफल हो जाएंगी। हार नाम की चीज तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई है। मैं क्या करने वाला हूँ ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। जब जब होगा तुम खुद समझ जाओगे। क्या होने वाला है?